वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। सरकार कहती है किसी ने अपने माई का दूध नहीं पिया है। ये एनडीए की सरकार है। 1 महीने पहले दूध मुंह है बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा निकाल दिया। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर ये मान लिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उस बयान को सुनकर आपको भी यही लगेगा। वाकई में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार ने ये कबूल कर लिया, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, अब बीजेपी के बेस वोटर्स यानी ऊंची जातियों के जैन जी की ओर से भी पीएम मोदी और अमित शाह पर एक बात कही गई, जो बात राहुल गांधी, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कहता रहा है। सब कुछ दोस्तों मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर फिर आंदोलन हो रहा है। इस बार प्रदर्शन का मुद्दा है आरक्षण हटाओ। अब मैं दोस्तों पहले ही आपको बता दूं, जंतर मंतर पर जो आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है ना, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में SC, ST और पिछड़ा समाज पीड़ित है। आज भी उसे आरक्षण की ज़रूरत है। उनको अपने समाज के विकास के लिए आज भी आरक्षण चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये प्रदर्शन कौन कर रहा है और उनकी सोच पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार के लिए क्या है, और वो कैसे साबित कर रहे हैं कि जो सोच उनकी 5000 साल पहले थी ऊंची जातियों की, वो आज भी वैसी है। अब दोस्तों, जो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आया है, वो दलित समाज के लोग नहीं हैं, आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं, पिछड़े समाज के लोग नहीं हैं, वो सभी ऊंची जाति के लोग हैं। अब दोस्तों, इन ऊंची जातियों के लोगों का झुकाव किसकी ओर है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ लोग, इनके परिवार के लोग और ये सब के सब कभी से लेकर अभी तक और आगे भी बीजेपी को ही वोट देते रहेंगे। इनका अब गुस्सा मोदी शाह पर निकल रहा है। गुस्सा इसलिए कि राहुल गांधी के तेवर के सामने मोदी शाह से लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से झुकी हुई है। अब तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले जरा उसे सुनिए। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। कुछ समझे गृह मंत्री या कहिए बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने क्या कहा? नहीं समझे तो फिर से इसके आधे हिस्से को सुनिए। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। तो अमित शाह क्या कह रहे हैं? बीजेपी आरक्षण कभी नहीं हटाएगी। यहां तो अपने भक्तों को चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, उनके विश्वास को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। जो आंख मूंद कर बीजेपी को वोट देते रहे, ये तो उनके जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है। अमित शाह ने मिर्च लगाई तो फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले, बीजेपी को पसंद करने वाले प्रदर्शनकारियों पर क्या बीती, उसकी भी झलक प्रदर्शनकारियों में से एक प्रदर्शनकारी की जुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बात इससे आगे, अपनी स्पीच के अगले हिस्से में अमित शाह क्या कहते हैं? बीजेपी किसी को आरक्षण हटाने भी नहीं देगी। किसको हटाने नहीं देगी? सरकार तो आपकी है। आप तो कह रहे हैं 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। फिर ये कहां से बात आ गई? किसको आखिर आप आरक्षण नहीं हटाने देंगे? अमित शाह के इस बयान से तो ऐसा लगता है अब वो मानकर बैठ गए हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में गृह मंत्री अमित शाह को जैसे घेरा है, ये बयान उसी हताशा का नतीजा है। इसमें एक तरह से देश के गृह मंत्री पीएम मोदी के सबसे बड़े राजदार और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह का कबूलनामा है। पिछले 1 महीने की टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए। 20 जुलाई को संसद की कार्रवाई शुरू हुई। छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना दिया। सरकार उन्हें
ऐसा करने से रोक नहीं पाई। राहुल गांधी ने संसद में ऐसा माहौल बनाया, 20 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए नहीं। 13 अगस्त को आए और वंदे मातरम गाया और निकल गए। राहुल गांधी को चैलेंज दिया, लेकिन राहुल ने उस चैलेंज को कबूल किया, तो फिर उससे ही अमित शाह मुकर गए। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाई, पहले इस पर मुकलती रही, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा दबाव बनाया, दिल्ली पुलिस को स्वीकार करना पड़ा। पैलेट गन के शिकार युवक की एफआईआर दिल्ली पुलिस को लिखनी पड़ी। पैलेट गन के शिकार युवक की एफआईआर दिल्ली पुलिस लिख नहीं रही थी, लेकिन राहुल ने 8 घंटे में ही पूरी सरकार को हिला दिया और आखिरकार उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का वो आक्रामक अंदाज राहुल गांधी के सामने फीका पड़ा। अब देखिए, जैसे ही अमित शाह ने ये कहा कि उनकी सरकार हो या किसी और की सरकार, आरक्षण हटने नहीं देंगे, तो फिर कैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए छात्र मोदी शाह की पोल खोलने लगे। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूं। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको अति पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? सरकार कहती है किसी ने अपने माई का दूध नहीं पिया है। ये एनडीए की सरकार है, आरक्षण कोई हटवा के नहीं देख सकता, आरक्षण पे बात नहीं कर सकता। तो आदित्य राज सिंह अपने पूर्वजों के योगदान की सौगंध खा के कहते हैं 1 महीने पहले दूध मुंह बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा निकाल दिया। 1 महीने पहले। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं, इस बात में कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है। ध्यान रहे, एक छोटी सी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा देश है, आप कह रहे हैं 5000 साल तक तुम ही राजा हुआ करते थे। आपने कहा देश महत्वपूर्ण है, हमने कहा 550 रियासतें ले लो, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, एक सीट जो तुमको आरक्षण में लोकसभा में मिल जाती है वो छोड़ के किसी गरीब दलित को दे दो। तुम कहते हो नहीं, वो हम नहीं दे पाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा मजाक आप लोगों ने इस देश की व्यवस्था का बना रखा है? ये अधिकार आपको हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे, हमारे अंदर भी शासकों वाला खून है। आपका शोषण नहीं है, और अगर शोषण करना होता तो आचार्य चाणक्य ने खुले तौर पे कह दिया था पाटलिपुत्र में कि जो हाथ शस्त्र चलाना सिखा सकते हैं वो सर काट भी सकते हैं। उसके बाद भी, इस पे ताली नहीं बजाना था, उसके बाद भी एक धनानंद को उतार के पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। अखंड भारत का पहला राजा आचार्य चाणक्य भी हो सकते थे। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी की जाति पर सवाल ऊंची जाति से आने वाले इस युवक ने उठा दिया और तालियां कैसे बजने लगी। और अमित शाह को क्या कहा, आरक्षण तो हम खत्म करवा कर रहेंगे। लेकिन इस ऊंची जाति से नाता रखने वाले युवक ने जिस अंदाज में कहा, उसे देखकर तो ये बात अपने आप में वाजिब है कि आरक्षण तो रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अमित शाह ने ये क्यों कहा कि बीजेपी किसी को आरक्षण हटाने नहीं देगी? सरकार उनकी है, सत्ता उनके पास है, फिर उन्हें किससे डर है? क्या अमित शाह को आने वाले दिनों की तस्वीर दिखाई देने लगी है? क्या उन्हें लगने लगा है कि जिस राहुल गांधी को बीजेपी सालों से हल्के में लेती रही, वही राहुल गांधी अब इतना बड़ा राजनीतिक दबाव बना चुके हैं कि बीजेपी को भविष्य की चिंता सताने लगी है? पिछले दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरह से एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिस तरह से अमित शाह को जवाब देना पड़ा, जिस तरह से सरकार को कई मामलों में
बैकफुट पर जाना पड़ा। उसके बाद अमित शाह का यह बयान बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, राजनीति में कई बार नेता वो बात नहीं कहते जो वो कहना चाहते हैं, बल्कि दबाव में निकला एक वाक्य बहुत कुछ बता देता है। और अमित शाह के इस बयान ने भी यही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार को अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं दिखाई देने लगी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। सरकार कहती है किसी ने अपने माई का दूध नहीं पिया है। ये एनडीए की सरकार है। 1 महीने पहले दूध मुंह है बच्चों ने हलक में हाथ डाल के इस्तीफा निकाल दिया। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे वो टूट भी सकती है।